सर आपकी इजाज़त से हसनात मलिक साहब को भी हम इस गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। हसनात मलिक साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जो मलिक साहब ने बातें की हैं, तो आपके ख्याल में ये कोर्ट जो है टेलर मेड है किसी शख्सियत को सामने रख के कि वो इसकी सरबराही करेंगे, या एक कॉन्सेप्ट है जो कि मिसाक जमहूरियत में जिसका जिक्र था? देखिए, इसमें शख्सियत भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि शख्सियत पे तो इतना ज़्यादा अब प्रेशर है कि मेरा ख्याल है शख्सियत तो बच ना पाए। लेकिन जो पूरा ये कंसेप्ट है वो बड़ा वाज़े है कि हमारी जो डिफेक्टो पावर है मुक़्तदर हल्के, वो उनको हर एक हमेशा खदशा रहता है डिजोरो पावर से, जुडिशरी से, 184(3) के इस्तेमाल से। अब उन्होंने एक उसका जो है वो एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला है कि एक अलहदा कोर्ट बनेगी, ये जो जज हैं इनको बिल्कुल जैसे एक OSD बना दिया जाएगा, और उन जजेस को खुद अपॉइंट करके अपनी मर्जी के फैसले, यानी वो एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। और 3 साल तो कम अज़ कम जो अगले 3 साल हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस हुकूमत ने लगाना है और जज जो है वो चीफ जस्टिस के साथ मिलकर लगाने हैं, और वो सुप्रीम एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री वो होगी। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं, और फिर 199 में जिस तरह बताया नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हाई कोर्ट नहीं देख सकती, हाई कोर्ट के सारे मामलात वहाँ जो 199 में आए वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि इसमें यह है कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल एक निज़ाम अदलिया का उसको अपने हाथ में ले लेना। लेकिन किसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पहले चीफ जस्टिस कौन हो सकते हैं आपके ख्याल? देखिए, हुकूमत की तो पूरी ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूद हैं काजी फैसल हो, लेकिन काजी साहब भी की भी में भी ख्वाहिश हो, लेकिन जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है वो मौलाना फजल रहमान की है। वो एक नुक्ते पे अड़े हुए हैं कि नहीं, किसी तरह भी जो है वो ना 68 साल एज होनी चाहिए, ना किसी रिटायर्ड जज को भी वहाँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जो है वो अपॉइंट किया जाए। इस चीज़ की तो कमरान मुर्तज़ा साहब को मैं कल सुन रहा था कि जी ठीक है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई जाए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इदारा ना हो, और दूसरा ये है कि जो है वो रिटायर्ड जजेस वहाँ ना जाए। तो मेरा ख्याल है कि अब भी हुकूमत जो है वो काजी फैसल साहब को जो काम करना था 1 साल में उन्होंने ले लिया सारा काम, निज़ाम जो है वो उसकी गारंटी वो 1 साल उन्होंने दी है। अब मुझे लगता है कि वो जो है वो कोई और जज भी हो सकते हैं। कई सुप्रीम कोर्ट में 2-3 ऐसे जज हैं जो अभी 12 जुलाई के फैसले को कहा कि ये गैर आईनी फैसला है, अमल दरामद के लिए इदारे पाबंद नहीं है। तो ऐसे जज हैं मौजूद, और रिटायर्ड जज भी कई ऐसे होंगे जिनको आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बात कर रहे हैं और जस्टिस नईम अफगान की, देखिए ऐसे हैं, कई ऐसे हैं। बिल्कुल, जमाल मंदोखेल साहब ने भी एक बड़ा अच्छा दरमियान वाला आइडिया दिया था जिससे रिजर्व सीटें भी पूरी हो जाती है हुकूमत की। और वो अच्छा, 5 के पैनल में तो नए चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के जो उम्मीदवार हैं उसमें जस्टिस जमाल खान 3 है, वहाँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 3 है। मैं तो अस्नात का मसला हल कर सकता हूँ। जी जी ठीक है जी सर, अगर हम आइन को अमेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो बेस्ट तो ये होगा कि मोहसिन नकवी साहब जो है नए चीफ जस्टिस बने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सही, बिल्कुल कोई कबात तो नहीं है ना। बिल्कुल, तो वो तो फिर आइन पे अमल दरामद भी करवा सकेंगे बड़े जबरदस्त तरीके से। जी बिल्कुल, और फिर तो पूरी पार्लियामेंट और अदलिया जो है एक SHO की मार हो जाएगी। सर आप सोचे ना, आप इसको जरा कोलैप्स करके तो देखें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या बन रहा है। सर इस पे मादरत के साथ हम बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट मुनीर मलिक और सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक। सर एक सवाल मेरा भी है कि ये जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखा था, और ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था कि 6 हाई कोर्ट के जजेस जो है वो कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस हो रही है, हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गाइडेंस दी जाए। तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल ने बिल्कुल ठीक किया उस मामले, उस लेटर को डील ठीक किया, या उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता था, एक डेटरेंस क्रिएट हो सकता था? आप क्या समझते हैं? देखो, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन हसनात। मैंने आपसे कभी गलत बात नहीं की है। देखें, अपने आप को अब उनके जूतों में डालें आप, ठीक
ठीक है? काजी साहब क्या के ये मामला, काजी साहब के क्या ये सर, मामला, काजी क्या साहब ये के जूतों में या चीफ जस्टिस के जूतों? एक मिनट, लेट्स बी फेयर टू हिम, जी, जी। लेट्स बी फेयर टू हिम। जी, किसके जूतों? ठीक है, क्या जब शौकत सिद्दीकी ने कहा था कि ये हो रहा है, आपको भी पता था हो रहा है, मुझे भी पता था एज ए वकील कि ये हो रहा है, ठीक है? आप कराची में प्रैक्टिस करें और एक बिल्डर का केस ले लें, दूसरे दिन जो है आपको मौत की धमकी मिलती है नहीं मिलती है, बताएं? सही। ठीक है? तो ये कहना कि बायस ने उसको सही हैंडल नहीं किया, इस पे दो राय हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि पूरा बर्डन ZAB का केस पहले किसी ने क्यों नहीं उठाया, बताएं? कितने साल पड़ा रहा वो, किसी को जरूरत थी? वो बात कौन से कंट्रोवर्शियल केसेस हैं जो उसने नहीं उठाए? सही। मिलिट्री कोर्ट मैं भी मैं बायस्ड हूँ, लेकिन मैं भी मैं बायस्ड हूँ, लेकिन मिलिट्री असनाद जैसे कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स का केस नहीं वो टेकअप हुआ, अरशद शरीफ का केस नहीं टेकअप हुआ, फैजाबाद धरने के अपने फैसले को। अरे तो भाई रावलपिंडी केस में तो वो सबसे आगे गया है, रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस में तो उसने तो पूरा स्ट्राइक डाउन किया है, वो जस्टिस काजी वो लोग भूल जाते हैं। वो एज अ जस्टिस उन्होंने किया, एज अ चीफ जस्टिस और टोटली बदले में। तो भाई if you have already expressed a view, will you be a part of that bench? Then that bench is rigged. तो ये असूल होते हैं। सही है, मगर दूसरे केसेस भी हैं जो कि अभी टेकअप नहीं हो रहे ना। अब ये देखें सर, अरशद शरीफ का मामला है, इतना सीरियस और इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा वाकया हुआ है, और फिर 6 जजों ने अगर ख़त लिख दिया है माजी में जो भी सूरत हाल थी उसके ऊपर एज अ चीफ जस्टिस, एज अ वो क्या कहते हैं पीटर फेमिलिया, क्या उनको ठोस एक्शन नहीं लेना चाहिए था? देखो मती ये बोलना कि सिस्टम परफेक्ट है, वो नहीं है, ठीक है? ये कि एक हमारी जद्दोजहद है, आपकी, नाथ की, कयूम सिद्दीकी की, मेरी, फायदीसा की, हम लोग सब एक इस जद्दोजहद में एक सिपाही हैं, ठीक है? और ये इंशाल्लाह होगा, इसके जवाब आएंगे। देखे ना कितने जवाब आए हैं। सही। और सबसे बड़ा मसला जो है मिसिंग पर्सन का है, उस पर हाथ डालना जो है इस वक्त फिर आपके डिग्री भी फौज हो जाती है। सर मौजूदा हालात में आप जस्टिस काजी फैसा को क्या मशवरा देंगे? मशवरा? जी सर मेरा तो उनसे अपना उनका वकील तो नहीं हूँ। नहीं, एक स्टेटमेंट के जरिए भी जी आपने स्टेटमेंट के जरिए भी कोई बात की है कि वो तो मैंने स्टेटमेंट दी एज नॉट एज यू नो जी जी लॉयर और फ्रेंड, एज अ लॉयर जी जी कि लेकिन ना ऑनर केस में आप मुझे बताएं आप क्या समझते हैं, आप क्या देंगे मशवरा? मैं सवाल उल्टा करता हूँ। सर एक तरफ ऑनर है और दूसरी तरफ सोर्ड ऑफ ऑनर है, किस तरफ जाएं वो? मैं समझता हूँ उनको इस बात का एहसास होगा। देखो आदमी जब किसी का केस लड़ता है ना तो वो उसको परख के जान जाता है कि ये है क्या। मेरा ईमान बोलता है कि फैज़ी साहब इस ये जो सो कॉल्ड बिल है उसको तकलीफ हो रही होगी और वो तो दिन गिन रहा होगा। वो दिन गिन रहा हूँ, ये बहरहाल हम भी दिन गिन रहे हैं सर, काजी साहब भी दिन गिन रहे हैं। अब मालूम नहीं दिन किसके पूरे हो चुके हैं, ऐसे करते निजाम के या कि 26 तारीख को फिर बात करेंगे। सही। और आपकी मेरी शर्त रही चले